दोस्तों, जिस दौर में देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत पर उंगलियां उठ रही हों, न्यायपालिका पर ढेरों सवाल खड़े हो रहे हों, उसी दौर में इस जज ने एक बहादुर बोल्ड फैसला सुनाया है जिसकी उम्मीद सरकार को कभी नहीं है। बहुतों को यकीन नहीं होगा, पर सच यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विनोद दिवाकर ने डबल इंजन सरकार की कलई खोल दी है और योगी सरकार की जो पुलिस है बखिया उधेड़ के रख दी है। अब एक क्रिमिनल केस की सुनवाई में जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, यानी योगी जी के जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो संविधान के प्रति वफादार नहीं है। यानी कानून ताक पर रख के वो पॉलिटिकल बॉसेस के प्रति वफादार है। इसका मतलब यह है कि पुलिस कानून को ताक पर रख के पॉलिटिकल बॉसेस के लिए, मंत्री मुख्यमंत्री के इशारों पर नाच रही है। और एक और बड़ी बात कह दी, चौंकाने वाली बात कह दी। उन्होंने कहा कि पुलिस एनकाउंटर के जो मामले हैं कि इधर गोली चली, इसको ढेर कर दिया, या फिर किसी के यहाँ छापे डाल दिए, पुलिस रात में दबिश दे रही है, ज्यादातर मामले राजनीतिक इशारों पर किए जाते हैं। यानी इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि जो मंत्री मुख्यमंत्री कह रहे हैं वही हो रहा है और अक्सर बेकसूर लोगों पर कार्रवाई हो रही। कौन कह रहा है? हाई कोर्ट के जस्टिस कह रहे हैं। किस दौर में? मोदी और योगी के दौर में। अब दोस्तों, एक और शब्द का इस्तेमाल किया, अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया जस्टिस दिवाकर ने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सेलेक्टिव क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि टारगेट करके किसी पर भी छापा डाला जा रहा है या उसकी गर्दन में फंदा कसा जा रहा है। अभी जो डबल इंजन की सरकार है बीजेपी की, इसमें क्या भ्रष्टाचार है? सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार है, बहुत ज़्यादा है। इस पर भी उन्होंने टिप्पणी की है। हालांकि अंग्रेज़ी में सारा ऑर्डर है, इसलिए मैं थोड़ा लाइन अंग्रेज़ी में पढ़ूंगा, फिर मैं उसका मतलब भी आपके सामने ज़रूर रखूंगा। जस्टिस दिवाकर कहते हैं कि फील्ड ऑफिसर्स acutely conscious of the transfer posting economy calibrate their conduct to satisfy political superiors। यानी ट्रांसफर पोस्टिंग, मलाईदार जगहों पर पोस्टिंग कर देना या कहीं से हटा देना, इसके पीछे इसका खेल चल रहा है, पैसे का खेल चल रहा है। और ये जो अर्थव्यवस्था है ट्रांसफर पोस्टिंग की, कि मलाईदार थाने पे, मलाईदार जिले पर, मलाईदार पोस्ट पे, मलाईदार कुर्सी पर बैठा दीजिए और फिर माल कमाइए। सिर्फ एक काम करना है कि मोदी जी या योगी जी या जो सिस्टम है उसमें जो पॉलिटिकल बॉसेस हैं उनका कहना मानना, उनके इशारे पे काम करना होगा। अब इसका सार ये है कि मलाईदार पदों के लिए पूरा सिस्टम, पूरे अफसर सत्ता के आगे झुक गए। अब दोस्तों, मैं किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं पढ़ के सुना रहा हूँ, किसी अजय देवगन की पुलिस वाली फिल्म या फिर किसी नाना पाटेकर की फिल्म की या डायलॉग की स्क्रिप्ट नहीं सुना रहा हूँ मैं आपको। ये हकीकत में जज साहब ने कोर्ट में बोला है, इसकी रिपोर्ट्स हुई, इसके ऑर्डर सामने आए और मैंने ऑर्डर के कुछ अंश पढ़ के आपको सुनाए भी हैं। और इससे जाहिर सिर्फ एक बात हो रही है कि चाहे मोदी का सिस्टम हो या योगी का सिस्टम हो, ऑल इज़ नॉट वेल। अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जस्टिस साहब के इस ऑर्डर से बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या विनोद दिवाकर जैसे ईमानदार बहादुर जज, जो कहीं ना कहीं संविधान की किताब को आगे रखते हों, क्या ऐसे जजों को, ईमानदार जजों को सरकार आगे लाएगी, तरक्की देगी, प्रमोशन देगी, सुप्रीम कोर्ट लाएगी हाई कोर्ट से, कि जो बड़े फैसले हैं, देश के मुस्तकबिल के जो फैसले हैं, उनकी सुनवाई ऐसे बोल्ड और ईमानदार जज करे? क्या ऐसा होगा इनके साथ? या फिर सूर्यकांत साहब जैसे लोग चीफ जस्टिस बनेंगे, जो बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह देते हैं, जिनको लंदन में किसी यूनिवर्सिटी के छात्र घेर लेते हैं? क्या फिर ऐसे जज होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे? Have you seen there are youngsters like cockroaches? दोस्तों, मामला वाकई बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के इस दौर में। अगर इस तरह के जज हैं तो आपको भी समर्थन करना चाहिए ऐसे लोगों का, जो एक मुश्किल दौर में, जहां आप कह सकते हैं अगेंस्ट द करंट ऑफ द रिवर, जहां पर वो नदी के बहाव के खिलाफ हिम्मत से
इंसाफ कर रहे हो या हिम्मत जुटा रहे हो इंसाफ करने की, ऐसे लोगों का क्या साथ देना चाहिए इस समाज को, इस जनता को? ये बहुत बड़ा सवाल है। और आज इत्तेफाक से एक ऐसे खास मेहमान हैं जो न्यूयॉर्क से सीधे लाइव हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे, काफ़ी सीनियर हैं, राम जेठमलानी के वो जूनियर थे, अशोक अरोड़ा साहब। और सबसे खास बात यह है कि ये जस्टिस विनोद दिवाकर को तब से जानते हैं जब वो जस्टिस नहीं थे, वकील थे, और अशोक अरोड़ा के जूनियर थे, 10 साल जूनियर थे। सुनिए आज वो क्या कह रहे हैं जस्टिस विनोद दिवाकर के बारे में। ये भी सुनिएगा कि बाकी जजों के लिए अशोक अरोड़ा क्या कह रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने होगा। और हमारे साथ युवा पत्रकार अभिषेक भी होंगे। अरोड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था, ये जो जस्टिस विनोद दिवाकर हैं जिन्होंने ज़बरदस्त एक टिप्पणी करी है, अपने उनका जो ऑर्डर है वो वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पुलिस जो है वो संविधान के प्रति वफादार नहीं है, पॉलिटिकल बॉसेस के प्रति वफादार है। यानी पुलिस संविधान की जगह योगी को सलूट कर रही है, संविधान को सलूट नहीं कर रही है। ये जो जस्टिस साहब हैं विनोद दिवाकर, मुझे लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं, तोहमतें लग रही हैं, आरोप लग रहे हैं कि साहब जुडिशरी जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ये जो जस्टिस हैं इनके बारे में आप कुछ जानते हैं? इनके बारे में आपने इनका क्या नाम सुना है? इनकी छवि कैसी, ईमानदार हैं, बहादुर हैं? कुछ इनके बारे में बताइए, विनोद दिवाकर के बारे में। एक ऐसे शख्स का नाम लिया, विनोद जी, जस्टिस विनोद दिवाकर, तो हम जस्टिस कहते हैं। मेरे को लगता है 8-10 साल बाद इन्होंने बार को ज्वाइन किया होगा। लेकिन इवन एज ए यंग लॉयर जब सुप्रीम कोर्ट वो आते थे और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस करते थे, तो जस्टिस दिवाकर उस टाइम तो वकील थे। मैं तभी से इनको देखता था कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज लाइक ए जूरिस्ट। खाली वो एक तो आम वकील होता है, वकालत कर ली और केस। अब भी बहादुर थे जब आप इनके साथ काम कर रहे थे, ये आपके साथ काम कर रहे थे? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि मैं इतने साल से इनको जानता हूँ। जब मैं सेक्रेटरी था तब से इनसे मेरी मुलाकात रही, और मेरे को ये खुशी है आज मैं उन्हें लाइटर टोन, मैंने पिंक इसलिए पहना कि खुशी की बात है, और ब्लैक इसलिए पहना कि जस्टिस दिवाकर को मैं सल्यूट करूं। इसलिए मैंने ब्लैक कोट पहना उनके आदर के लिए आज, कि जस्टिस विनोद दिवाकर is proud of nation, is proud of judiciary, he has been a jurist and very courageous. महात्मा गांधी ने ये कहा था, use your profession as a tool to serve. आप जो भी प्रोफेशन में आते हैं वो लोगों की नौकरी के लिए करें, लोगों पे अफसरी के लिए नहीं। ये वो काम कर रहे हैं, मैं ये इसलिए सल्यूट कर रहा हूँ। नहीं, इस प्रोफेशन, ट्रू टू इस, मैं कह रहा हूँ वो आपसे जूनियर थे। आपने कहा कि जब आप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, 10 साल बाद आए ये बार में, चीफ जस्टिस को आप सल्यूट नहीं कर रहे हैं, देश के सबसे बड़े जज को, और हाई कोर्ट के जज को आप सल्यूट कर रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस को ऐसा क्या है? मैं इसलिए नहीं चीफ जस्टिस को सल्यूट करता क्योंकि चीफ जस्टिस हैज वायलेटेड हिज ओन ओथ। चीफ जस्टिस ने जो शपथ ली थी कि आई विल सिक्योर जस्टिस, शपथ जो लेते हैं वो ये लेते हैं कि आई विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। चीफ जस्टिस ये ओथ लेके, उनकी ओथ ये थी, आई विल सिक्योर जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फॉर ऑल। आई विल इंश्योर की, जो हम हिंदी में बोल सकते हैं कि हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, इस चीज की शपथ ली थी। अब आप वकील हो के चीफ जस्टिस के बारे में ऐसा कह रहे हैं, आपको कंटेम्प्ट का डर नहीं है? मानहानि का आपको डर नहीं? कंटेम्प्ट नहीं है। they all have been my, they all of them are my juniors. हम जूनियर वर्ड यूज नहीं करते हैं वैसे इनके लिए, लेकिन मैं यूज करता हूँ। जो भी एक बार में आ जाता है, मैं कहता हूँ 1 साल बाद सब बराबर हो गए यार, कोई जूनियर सीनियर नहीं है। लेकिन जब कोई ऐसी हल्की हरकत करता है, हल्की बात करता है, चीफ जस्टिस ने खुद कहा भाई कि मैंने जो कॉकरोच कहा था, मैंने बेरोजगारों को नहीं कहा था, मैंने किसी और संदर्भ में कहा था। खैर छोड़िए, चीफ जस्टिस को आपने कहा कि चीफ जस्टिस को आप सल्यूट नहीं करेंगे, लेकिन आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस जज को, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, विनोद दिवाकर, इनको आप सल्यूट करेंगे? सल्यूट, चलिए ठीक है, बार बार सल्यूट करेंगे। ऐसा क्या आपको लगता है कि आज के दौर में इस जज ने हिम्मत दिखाई, जस्टिस ने? इसने कहा कि पुलिस जो है वो मोदी और योगी की वफादार है, सिस्टम की वफादार है, पॉलिटिशियंस की वफादार है, संविधान की नहीं है। यही तो बात मैं इसीलिए सल्यूट कर रहा हूं। आप देखिए,
इस सिस्टम ने क्या किया है पिछले 12 साल से, जब से महामानव आए हैं, पिछले 12 साल से इन्होंने ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है, एक मैसेज दे दिया है। आपको मैं 3 जज गिनाता हूँ बहुत मशहूर, जस्टिस कुरैशी, जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस अतुल श्रीधरन। ये तीनों जज इन्होंने करेज दिखाया, तीनों जज जिनसे महामानव नाराज हो गए, इन तीनों जज को प्रमोशन नहीं मिली, आप ये देखिए। और बेला त्रिवेदी जो महामानव की लॉ सेक्रेटरी थी, जो लगता था कि महामानव के कहने पे चलेंगी, उनको इतनी जूनियर पोजीशन से लाके और जज बना दिया। तो इन्होंने एक मैसेज दे दिया महामानव ने, और चीफ जस्टिस इसमें सारे इन्वॉल्व हैं, जस्टिस ठाकुर डाउनवर्ड, ऑल चीफ जस्टिस वर इन्वॉल्व in violating the law, violating the constitution, burning the constitution। ये नहीं समझते हैं कि जिस देश में अगर जुडिशरी पे लोगों का फेथ नहीं रहेगा तो वो देश क्या बचेगा। आज मैं नहीं कह रहा दीपक जी, लेकिन साहब चंद्रचूड़ तो अच्छे जज थे, चंद्रचूड़ ने तो बहुत जितने पाप किए हैं उनके पाप का तो मटका पता नहीं कभी लीक कर रहा था इसलिए भरा नहीं। जस्टिस विनोद दिवाकर ने कहा कि जो पुलिस है, जो सिस्टम है आज की तारीख में, योगी और मोदी का डबल इंजन की सरकार यूपी में, वहां पर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं, वो नेताओं के प्रति वफादार हैं। और उन्होंने आगे भी कहा कि ये एक तरह की ट्रांसफ़र पोस्टिंग इकॉनमी है, यानी कहने का मतलब यही रहा होगा कि पैसा दे के हथेली गरम करके अच्छी अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है अधिकारियों को, और उसके बाद वो संविधान भूल जाते हैं और अपने बॉसेस पर चलने लगते हैं। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा जो एनकाउंटर होते हैं पुलिस के, या फिर जो टारगेटेड अटैक होते हैं किसी पर्टिकुलर आदमी पर, उसके पीछे राजनीतिक मंशा होती। तो क्या पॉलिटिकल एनकाउंटर हम इसको कहेंगे? ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्या इसके पीछे आपको लगता है पुलिस का डिस्क्रिशन नहीं है, ये आदेश है ऊपर से, इसको मार दो, इसको छोड़ दो? ये तो सामने क्लियर हो रहा है ना, आप देखिए, ये बुलडोजर सरकार और एनकाउंटर सरकार क्यों कहते हैं वहां पे? उसको बुलडोजर सरकार कहते हैं, कोई एनकाउंटर सरकार कहते हैं, तो संविधान को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभिषेक, ये तो उत्तर प्रदेश की बात हुई कि एनकाउंटर हो रहे हैं तो संविधान को ताक पर रख दिया गया है। जस्टिस साहब ये भी कहते हैं कि एफआईआर बार बार कहीं लिखी जा रही है, तो कहीं एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। अरेस्ट हो रहे हैं तो बिना ड्यू प्रोसेस के हो रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कहीं कहीं अल्टीरियर मोटिव्स हैं, हर तफ्तीश के पीछे कोई ना कोई मकसद है, राजनीतिक मकसद है। क्या उत्तर प्रदेश की तो कलई खोल दी है, बिहार में, मध्य प्रदेश में, बाकी राज्यों में भी क्या यही स्थिति है? पैसा चल रहा है, पैसे का जोर है, अगर नेता को नहीं जानते तो एफआईआर तक नहीं होगी, संविधान पूरी तरह से ताक पर रख दिया गया है। दीपक जी, जिस राज्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और गृह मंत्री जो कभी गृह राज्य मंत्री थे उस राज्य के अमित शाह जी आते हैं, उस राज्य में संजीव भट्ट के साथ क्या हुआ, उस राज्य में बेस्ट बेकरी मामले में क्या हुआ, उस राज्य में एहसान जाफरी के साथ क्या हुआ, ये तो सबने देखा है। और बिल्किस बानो मामले में क्या हुआ है वो भी सबने देखा है। 2002 में क्या हुआ वो बताने की जरूरत नहीं है। रही बात बिहार की, आप बिहार में देखिए, जब से सत्ता की कमान नीतीश कुमार की जगह भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गई है, वहां भी बुलडोजर और इनकाउंटर पॉलिसी शुरू हो गई। वहां भी इस तरह की चीजें चलनी शुरू हो गई है जिसे आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं, संविधानेतर चीजें। और एक बात याद रखिए, दुनिया में कोई ऐसा देश, एक देश आपको ऐसा नहीं मिलेगा, एक स्टेट ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी से कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए हो। और जैसे जैसे जहां जहां सत्ता परिवर्तन केंद्र सरकार की इच्छा के अनुरूप हो रहा है, वहां इस तरह की चीजें ज्यादा बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में भी हाल का उदाहरण देखिए, 5 दिनों में क्या हुआ है, 10 दिनों में क्या हो रहा है। सांसदों को नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम आदमी की क्या हैसियत है? कानून का राज नहीं है, संविधान का राज नहीं है, राज सिर्फ व्यक्तियों का है, व्यक्ति विशेष का है, और खासकर सत्ता का है, सत्ता पक्ष का है। अगर जो वफादारी है पुलिस ऑफिसर की वो संविधान के साथ नहीं, यही वो भी कह रहे हैं। अरोड़ा साहब, जस्टिस दिवाकर ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा है, एनकाउंटर किलिंग के अलावा सेलेक्टिव क्रैकडाउन्स का मतलब कि कुछ खास लोगों पे, चुनिंदा लोगों पर छापेमारी, उन पर प्रेशर देना, पुलिस का छापे डलवा देना, दबिश दे देना, ये भी जो हो रहा है ये कानून सम्मत नहीं हो रहा, बल्कि पॉलिटिकल बॉसेस के इशारे पर हो रहा है। तो
आप इस बात से कितना सहमत हैं जस्टिस दिवाकर की? क्या मैं वाकई ऐसा 100 जमीन पर हो? मैं 100% सहमत हूं, तभी मैं प्रोफेसर अभिषेक की बात कर रहा था। खाली यूपी में नहीं हो रहा, गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, आप ये देखिए सभी जगह ये हो गया। और इससे तो लॉ एंड ऑर्डर को जो ब्रेकडाउन हो गया, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर का टोटल ब्रेकडाउन है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। हम फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे, 50 साल से मैं लॉ पॉलिटिकल साइंस पढ़ भी रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सबके लिए कानून बराबर। अगर सबके लिए कानून बराबर नहीं है तो दिस इज अ गुड ग्राउंड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। और अगर प्रेसिडेंट रूल नहीं इम्पोज करते तो कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई भी जज बुला सकता है कि अगर ये जजमेंट थी, अभी तक प्रेसिडेंट रूल क्यों नहीं इम्पोज हुआ। तो हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी ना बाकी जजेस को भी। तभी तो मैं कहता हूं कि 99% जुडिशियल सिस्टम इज अंडर सीज। वो उनको ये डराते हैं, सबको डराते हैं कि तेरा धनकर बना देंगे, तेरा हम लोया बना देंगे। तो सब डरते हैं कि मेरा धनकर ना बना दें। दीपक जी, मैं यहां बैठा न्यूयॉर्क में, मेरे को बेडरूम की और ड्राइंग रूम की खबर है। इनके बच्चे बोलते हैं कि पापा मम्मा ये मत करो, धनकर बना देंगे, और मम्मा पापा डर जाते हैं। तो टोटल जब लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन हो जाए तो व्हाट एल्स इज फॉर प्रेसिडेंट रूल। इज 100%। आई सल्यूट दिवाकर साहब फॉर दिस, जस्टिस दिवाकर। इट्स अ गुड ग्राउंड टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल हियर, एंड ऑल्सो फॉर सुप्रीम कोर्ट सम डेयरिंग जज जिसकी स्पाइन है और जिसने संविधान की सच्ची कसम खाई है, एग्जामिन करें बाकी स्टेट्स में क्या हो रहा है। अभिषेक, जो जस्टिस विनोद दिवाकर का जो ऑब्जर्वेशंस हैं ज़्यादातर पुलिस के बारे में है कि एफआईआर लिखते हैं, कहीं नहीं लिखते हैं, एनकाउंटर होता है, कहीं नहीं होता है, कहीं पर ऊपर से आदेश आता है तो छापेमारी शुरू हो जाती, भले ही कुछ भी आपने जुर्म किया हो ना किया हो। क्या जो पुलिस का हाल है वही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी हाल है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का भी वही हाल है, कमिश्नर का भी वही हाल है, एसडीएम का भी वही हाल है, तहसीलों में भी वही हाल है, कचहरियों में भी वही हाल है, सचिवालय में भी वही हाल है? पैसा ही चल रहा है और ऊपर से जो आदेश आते हैं उसी का काम हो रहा है। देखिए, इस तरह की चीजें तो उत्तर प्रदेश क्या कई सारे राज्यों में चल रही है, लेकिन बात यदि उत्तर प्रदेश को लेकर है, टिप्पणी उत्तर प्रदेश पर की गई है, तो शायद आपने पढ़ा भी होगा कि इस टिप्पणी में कि जो अधिकारी सत्ता की चापलूसी में लगे रहते हैं उन अधिकारियों को कमिश्नरेट जैसे जिलों में और अच्छी जगहों पर पोस्टिंग दी जा रही है। मतलब जहां पर ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग, अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं माल कमाने वाली जगह, मलाईदार जगह, वहां उन्हें जगह दी जा रही है और बाकियों को संटिंग पोस्ट में भेजा जा रहा है। मतलब मोटे तौर पर आईएएस अधिकारियों की बात करें तो आईएएस अधिकारी जो काबिल है वो होम डिपार्टमेंट में नहीं बैठेगा, वो जाएगा कहीं कला संस्कृति या वयस्क अनौपचारिक शिक्षा का सचिव बनेगा। समझिए। लेकिन जो अधिकारी काबिल नहीं है, जिसके ऊपर तमाम सवालिया निशान है, आज ही उड़ीसा का उदाहरण आपने देखा है, क्या हुआ है, किस अधिकारी को जो रंगे हाथों पैसा लेते पकड़ा गया, उसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया गया। समझिए ये स्थिति चल रही है और इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मतलब अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप से सेटिंग है तो आपको मलाईदार जगह मिल जाएगी, और अगर आप ईमानदार हैं, संविधान के प्रति उत्तरदायी हैं, आपके अंदर कुछ जज्बा है काम करने का, तो हो सकता है आपको मलाईदार जगह ना मिले, क्योंकि आप एक तरह से सरकारी सिस्टम में बाधा क्रिएट करेंगे अपनी ईमानदारी के कारण। ठेकेदार नाराज हो जाएंगे, नेता नाराज हो जाएगा। मैं एक आखिर में एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ अरोड़ा साहब, भाई एक आपने तो उम्र गुजार दी जुडिशरी में, चाहे वो चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस रहो, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक सिंघवी हो, राम जेठमलानी के आप जूनियर रहे, और आपने कहा ये जो जिस जस्टिस की आज हम बात कर रहे हैं, बहादुर जज की, वो भी आपसे 10 साल जूनियर ही थे। ये जो आज जस्टिस दिवाकर ने कह दिया और बहुत तल्ख भाषा में कहा है, पूरे मोदी और योगी के सिस्टम पर हमला कर दिया है, क्या आपको लगता है कि अब ये इनका एलिवेशन होगा, ये सुप्रीम कोर्ट लाए जाएंगे? क्या इस तरह का ईमानदार बहादुर जज इस व्यवस्था में इस देश का चीफ जस्टिस बन सकता है कभी? यही तो बात मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कुरैशी का और इनका। लेकिन लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसलिए इनको सलूट कर रहा हूँ। ये बने या ना बने, जब कोई अच्छा चीफ जस्टिस आएगा तो पक्का बनेंगे, कोई ईमानदार चीफ जस्टिस आएगा तो पक्का प्रमोशन होगा। लेकिन अगर कोई फिर वही भाई भतीजावाद होगी, मतलब इसका रंज नहीं होना चाहिए कि हम चीफ जस्टिस नहीं बन पाए तो बहुत, ये इसीलिए सलूट कर रहा हूं कि आपको कल का क्या पता है।
आप कल का सारी प्लानिंग कर रहे हैं, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का कल की खबर नहीं, ये इसमें बिलीव करते हैं। मैं इनको अच्छे से मैंने जाना है, क्योंकि जो लोग होते हैं ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वेल रेड। चांसेस कम है इनके, चांसेस कम है तरक्की के अगर मोदी जी प्रधानमंत्री रहते। तरक्की क्या होता है? तरक्की क्या होता है? जज बन गए आप, यू जज फॉर टिल 62, तो तरक्की का तो मैं कह रहा हूँ तरक्की इशू ही नहीं होना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। ओके चलिए, शुड नॉट बी एन इशू विद अ जज। समझ गया। मिस्टर अरोड़ा कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कई बार सेक्रेटरी रहे बार एसोसिएशन के, और आज भी यूनाइटेड नेशन की कमेटी में न्यूयॉर्क से सीधे लाइव है। ये कह रहे हैं कि आपका फैसला बहादुर होना चाहिए, आपके फैसले से ईमान झलकना चाहिए, आपके फैसले से जस्टिस दिखना चाहिए, आपके फैसले से संविधान झलकना चाहिए। आपका फैसला तरक्की के लिए नहीं होना चाहिए, खुद की तरक्की के लिए नहीं। तरक्की भूल जाइए, अगर आपका फैसला सच्चा है तो यही सच्चा इनाम है समाज की तरफ से। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं सैल्यूट कर रहा हूँ। और एक इन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं हिंट दी है कि ये जो सिस्टम है, हो सकता है इस सिस्टम को, डबल इंजन की सरकार को, जस्टिस दिवाकर जैसे ईमानदार जज रास ना आए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप न्यूयॉर्क से आए, लाइव हुए। अभिषेक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज तो आपको कहा प्रोफेसर कह दिया अरोड़ा साहब ने, तो ये भी आपके लिए मुझे लगता है बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच।